क्षेत्र हमारे साथ शाद अहमद बबलू हैं, जो जनता दल यूनाइटेड के सदस्य हैं, सलाहकार समिति के, और जिला मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं। अभी जो विधानसभा चुनाव जो बाढ़ से प्रभावित जी और जिस वर्ष अगर बाढ़ नहीं आता है तो किसान खुशी मनाते हैं कि चलो इस बार तो हम लोग निकल गए, इस बार बाढ़ नहीं आया, बच गए हम लोग। नहीं तो दो नदियां हैं, एक पनार एक बकरा, ये दोनों नदी नेपाल से आती है, नेपाल के पहाड़ से, और ये कुर्सेला में जाके गंगा में गिरती है। इस दरमियान में बहुत सारे गांव और बहुत सारे विधानसभा पड़ते हैं, सारे को तबाह करते हुए वो गंगा में जाके गिरती है। और जिस साल बाढ़ का समस्या जब बाढ़ आता है तो बहुत बुरा हाल हम लोगों का होता है, हमारे इलाके के लोगों का होता है। जिस साल नहीं आता तो उस साल खुशी मनाते हैं। तो क्या इसका परमानेंट सॉल्यूशन होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। तो किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए? इसमें नदी के दोनों तरफ बांध बनना चाहिए, या आगे उसको रोकने की कोई कोशिश होना चाहिए, या उस नदी को मोड़ के कोसी में गिराना चाहिए। कोसी बगल में है, नेपाल से कोसी में गिराना चाहिए, कोसी चला जाए अपना गंगा में। आपके यहाँ मक्के की खेती बड़े पैमाने पे होती है, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि सरकार के द्वारा आज भी इसके स्टोरेज के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। और जो भी किसान होते हैं वो कहीं ना कहीं सड़क पे अपने अनाज को स्टोर करते हैं, कहीं प्राइवेट करते हैं। तो क्या ये जो भी बड़े जनप्रतिनिधि हैं, सांसद विधायक, उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है इस पर पहल करने की? पहल कर रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ पहले 4 लाइन नहीं था, अभी 4 लाइन बना 0 माइल से सिल्लीगुड़ी। अब हो सकता है कि इसमें काम शुरू हो, उस पर भी प्रयास किया जा रहा है। हम लोग भी बात कर रहे हैं लोगों से, और प्रयास हो रहा है। देखिए आगे होना चाहिए। सरकार आखिरी पंक्ति के लोगों को मुख्यधारा में जोड़ने की बात करती है, तो क्या जो आखिरी पंक्ति के लोग हैं वो मुख्यधारा में जुड़ पा रहे हैं क्या? जो भी महादलित बस्ती के लोग हैं, आज भी उनकी स्थिति यह है कि उनके यहाँ सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था भी नहीं है। मैं ओवरऑल आपकी पूरे विधानसभा की बात करता हूँ। सरकार ने जो 3 डिसमिल जमीन देने की बात की थी, आज भी इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। इसके लिए आप किनको दोषी मानते हैं? देखिए, मैं शौचालय की बात की, सरकार शौचालय का पैसा दे रही है, 12,500 रुपया उनको प्रोत्साहन राशि मिलता है। जो भी शौचालय बनाते हैं, अगर आपने कहीं देखा या कहीं सुना, तो जो भी लोग बनाए हैं उनको प्रोत्साहन राशि मिला है, जो आगे बनाएंगे। लेकिन जो महादलित बस्ती के लोग हैं उनके पास तो रहने के लिए जमीन नहीं है, तो कहीं ना कहीं सरकार की जिम्मेदारी बनती है। हमारे यहाँ ऐसा केस नहीं है, अगर कहीं था भी तो उनको जमीन दिया भी गया है, आप ऑफिस से ले सकते हैं। 3-3 डिसमिल जमीन उनको दी गई है, और आवास का भी लाभ उनको मिला है, शौचालय भी मिला है, ऐसी बात नहीं है। और दूसरे जगह हो सकता है, हमारे यहाँ ऐसा कोई समस्या नहीं। 2025 के लिए आपकी तैयारी चल रही है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं आप सरकार को डिफेंड कर रहे हैं। लेकिन फिर मेरा सवाल वही है कि नीतीश कुमार का जो कार्यकाल रहा विगत कई वर्षों में, कभी महागठबंधन की तरफ और कभी एनडीए की तरफ, इसके वजह से जेडीयू की सेहत पे असर पड़ेगा क्या? मैं जो कहा कि कभी एनडीए की तरफ, कभी महागठबंधन की तरफ, तो माननीय मुख्यमंत्री बिहार के लोगों के लिए अगर ऐसा किए तो बिहार के लोगों के लिए किए हैं, अपने लाभ के लिए वो कुछ नहीं किए, और ना अपने लाभ के लिए आज भी कुछ कर रहे हैं। ये पूरे बिहार के लोग जान रहे हैं, हर आदमी जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं, मैं भी जान रहा हूँ कि उनको अपना कोई लोभ लालच नहीं है। कोई संतान को अपने कुर्सी पे नहीं बैठाना है कि उसका लोभ लालच रहेगा। जिला की बात करता हूँ, सबसे मेन समस्या हमारे यहाँ थी कि मेडिकल कॉलेज नहीं था, उसका उन्होंने घोषणा किया। और बैरगाछी टू कुआरी बहुत नेपाल को जोड़ती है ये सड़क, और इतना रस रहता है उस सड़क में, रोजाना एक्सीडेंट होता था। लोगों ने मांग किया था पहले कि इसकी चौड़ीकरण की जाए। 44 किलोमीटर रोड है, उसमें माननीय सांसद ने भी इस बात का डिमांड रखा था। हम माननीय सांसद जी ने मेडिकल कॉलेज का भी डिमांड रखा था। तो मुख्यमंत्री कहे कि हमारा दौरा जब होगा तो हम आपके अररिया में जाके ही इसकी घोषणा करेंगे। और अररिया में आके उन्होंने घोषणा की, 7 दिनों के अंदर ही कैबिनेट में पास हुआ, और उसके बाद जहाँ काम हुआ, बिहार के हर जिले में वो गए। कोई मिसाल नहीं है पूरे भारत में किसी स्टेट का कि 2 महीने के अंदर में पूरे जिला का दौरा करके मुख्यमंत्री ने, और जहां जहां जो घोषणा की हो उसको कैबिनेट के बैठक में पास करा करके वहां फंड भेज दिया हो। तो कैसे आप ये बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री उस हालात में नहीं है? 2025 की तैयारी चल रही है आपकी? तैयारी की बात जहाँ तक है, तो तैयारी तो आपको भी पता होगा। हाँ, बहुत सारे लोग कर रहे होंगे, तो हम भी मैं शाद अहमद बबलू की बात कर रहा हूँ। नहीं, बहुत सारे लोगों की बात नहीं कर रहा। तैयारी तो कर रहे हैं जी, लेकिन हम जिस दल से जुड़े हुए हैं, ये पार्टी फैसला करती है। नहीं, हर दल में
हर दल में पार्टी ही फैसला करती है। सिर्फ नेतृत्व फैसला करती है जी कि किसको चुनाव लड़ाना है, किसको नहीं लड़ाना है। जी मेरी तैयारी है, हम लोगों को अब हम इस इंतजार में अगर रहेंगे कि जब हमें पार्टी टिकट देगी तब हम लोगों के बीच जाएंगे, तो तब संभव नहीं है। आपको लोगों के बीच रहना होगा। अगर आपको पार्टी सिंबल देती है तो पार्टी को आप क्या आश्वासन देंगे? पार्टी को आश्वासन देंगे, हम सीट जीत के दिखाएंगे। व्यक्तिगत तौर पे साद अहमद बबलू का कितना वोट होगा इस विधानसभा में? हमने आपको कहा कि लगातार हम लोगों के बीच हैं, और यही नहीं, आप मेरे साथ चलें, इस विधानसभा के किसी भी पंचायत की सहयोग और शुभकामनाएं आपके साथ है। पार्टी सिंबल देती है और जनता मौका देकर अररिया का विधायक बनाती है, तो चुनाव जीतने के बाद आपकी पहली प्राथमिकता क्या है? पहली प्राथमिकता मेरी ये होगी कि जो लोग 70 साल से सिर्फ वोट देते आ रहे हैं नेता को, अगर इस बार यहाँ की जनता, जिस विधानसभा की जनता अपने बेटा को वोट देके जब बनाएगी, जिस तरह बेटा उनके घर में उनके पास रहता है, तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अपने जनता के जब भी फुर्सत में रहूं तो मैं अपने जनता के बीच रहूं और उनके पास रहूं। चलिए, साद अहमद बबलू साहब